तेरा ए नौवां है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, ये बेलनाकार है और ये अर्धगोला भाग काट के निकाल दिए बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर ये पृष्ठ बढ़ेगा तो दोनों अर्धगोलों का निकालेंगे, क्योंकि ये खोखला नहीं है, ये एक आकार बन जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका मतलब दो अर्धवृत्तों का, अर्धगोले का। तो पहले निकालो, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 कट जाएगा, इसलिए r 3.5 गुणे h 10, 7 5 35 0.5, एक स्थान दशमलव, एक जीरो खत्म हो गया, कहानी खत्म। इसकी 5 5 दूनी 10 बाईसाउन 220 वर्ग सेंटीमीटर एक आया। दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ 2 गुणे 2 का पूछा है, इसलिए 2 वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 3.5 गुणे 3.5, आधार वही है 7 5 35, 5 दूनी 10, एक शून्य खत्म हो गया, एक बचा, 2 बचा, 35 दूना 70, एक स्थान 7 बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बचा, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सब जोड़ देंगे, वह इसका बेलन का बताया था कि जुड़ेगा क्यों, क्योंकि अगर कोई आकृति उसको काटो इस ढंग से बन जाएगा, ये खोखला नहीं है कि छेदा हो गया, तो ये पृष्ठ बढ़ता है, ये पृष्ठ बढ़ता है, इसलिए ये जुड़ेगा। 220 और प्लस 154 जोड़ दो, 4 5 7 हुए 3 वर्ग सेंटीमीटर। चलो 13 का 10वां है, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं का अनुसार 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी बने नए ठोस घन का आयतन, क्योंकि उसी को गला के बना रहा है, तो जो उस तीनों का आयतन होगा उनको मिलाकर के ही बड़े वाले का होगा। घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, जो गला जाएगा, घनों का आयतन, घनों के आयतनों का योग, तीनों को गलाएंगे, जो मटेरियल मिलेगा उसी से बड़ा वाला बनेगा। घन का आयतन मान लो इसकी भुजा ए है, तो बड़ा लिख दो ए क्यूब घन का आयतन, छोटका का a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब, आयतन है इसलिए क्यूब, ए क्यूब होता है, इज इक्वल टू a1 3 का क्यूब, a2 4 है 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौके 64, 5 25 25 25 125 जोड़ो, 5 4 9 7 16 2 6 8 8 2 10 1 11 1 1 2, ये आ गया घन सेंटीमीटर। ए क्यूब बराबर, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका घनमूल निकालोगे, यानी नए घन की भुजा क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, यही उत्तर होगा। एक 11वां है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचा कैसा होगा, गोला का व्यास कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 0.7 सेंटीमीटर। कंचे को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर
बेलनाकार बीकर का व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 या जरूरत पड़ेगा तो 3.5 सेंटीमीटर, जो भी जरूरत पड़ेगा ठीक है। एक बीकर में डाला गया, ये बेलनाकार बीकर है, ठीक। बीकर में मान लो यहां तक पानी भरा है, ये कितने कंचे डाले या कुछ कंचे अगर इसमें डालेंगे हम गोला, तो जाहिर सी बात है कि पानी का लेवल स्तर बढ़ेगा। तो वो जो बढ़ा स्तर है उसकी ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर, तो ये बढ़ेगा बेलना के रूप का बढ़ेगा। द्रव है, पानी है, तो जिस आकृति में हम रखेंगे उसी आकृति में बढ़ेगा। तो बेलनाकार है बीकर तो बेलन के रूप में बढ़ेगा। तो लिख लो बेलनाकार बीकर की ऊंचाई, मतलब उसमें पानी जो है वही ऊंचाई कितना है 5.6 सेंटीमीटर का। कितने कंचे डाले जाए, तो कंचों की संख्या क्या होगी, जैसे अब मान लें कि n कंचे डाले जाएंगे तो n गुणे प्रत्येक कंचे का आयतन बराबर बढ़े पानी का आयतन। तो पानी कैसा बढ़ेगा, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन मतलब बड़े पानी का आयतन। तो जो हम n लिखे इसको न लिख करके, तो नंबर ऑफ ये कंचे जो है, कंचों की संख्या बराबर कंचे का आयतन नीचे कर दे, ये ऊपर, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कंचों की संख्या बराबर बढ़े पानी का आयतन, यानी बड़े पानी का आयतन कैसा बढ़ेगा, बेलन के रूप का, यानी πr²h, ये बेलन वाला है, बटे कंचे का आयतन, प्रत्येक कंचे का आयतन, यानी कंचा का आयतन 4/3 πr³। ये दोनों का अलग अलग है, भले यहाँ r सेम लिख दिए हैं, छोटा बड़ा भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, पाई का मान मत रखो, दोनों कट जाएगा, नहीं यहीं पे काट ही दो। आर ये किसका है, पानी का आयतन मतलब बेलन का, ये 7/2 r² है तो 2 बार। h कितना है, कितना बड़ा पानी 5.6 बटे 4/3 गुणे r³ r कितना है 0.7, तो इसको 7/10 लिख दे रहे हैं, हट जाएगा, 3 बार लिख दो, सरल हो जाएगा थोड़ा, क्यूब है इसलिए 3 बार। अब इसको उलट के लिख दो, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 5.6/1, ये सब उल्टा हो जाएगा, 3/4 गुणे 10/7 गुणे 10/7 गुणे 10/7, इसको मिटा दो। अब 1 2 7 कट गया, ठीक। अब कोई कटेगा, देखो बिल्कुल कटेगा, 7 8 56 0.8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 0.2, ये हो गया। अब जो बचा पहले लिख लो फिर हल करेंगे। ये ऊपर बचा 3, ये कितना लिखे 3 बचा ऊपर, 0.2 बचा, 0.2 का गुणा 10 में कर दिए तो 2 हो जाएगा, तो ये 10 खत्म हो गया, ये 2 10 बचा, गुणे 10, थोड़ा भीड़ भाड़ हो रहा है इसलिए 2 बार में कर दे। ये 4 बचा नीचे और कुछ शायद नहीं बचा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 बराबर 5 से 15 दहा में 150 कंचे, ये उत्तर आएगा 150 कंचे।